हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लिस्ट को अपना आगे कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही वीडियोस पहुंचते रहें। अब लिस्ट और स्ट्रिंग में देखो दो चीज़ें होंगी किसी चीज़ में। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहला हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा ये देखेंगे कि इसके अंदर आपके डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिमिलैरिटीज को। अब सिमिलैरिटीज में दैट इज नंबर 1 इज लेंथ। क्या सिमिलैरिटी है? लेंथ। तो लेंथ में क्या सिमिलैरिटी है कि अगर हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे दैट इज लेंथ ऑफ एल, सो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? इट विल गिव द रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब है कि हम उनको काउंट करेंगे, ठीक है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर टू पर आते हैं, दैट इज इंडेक्सिंग एंड लेंथ, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग में भी देखो इंडेक्सिंग होती है और स्लाइसिंग में भी इंडेक्सिंग होती है। सो हियर अगर हम बात करें दैट इज एल ऑफ आई, ठीक है, यानी एल का मतलब है लिस्ट का जो भी हमने वेरिएबल में लिस्ट बनाई हुई है वो सर हम नाम को इस्तेमाल करेंगे। सो एल ऑफ आई हमको क्या वापस करेगा? सो इट विल रिटर्न द आइटम एट इंडेक्स आई, ठीक है। अब लिस्ट की अगर हम बात करें सो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है लिस्ट में, फर्स्ट इंडेक्स एट 0, यानी कि हमारी लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो शुरू होती है हमारी 0 से। किससे शुरू होती है? 0 से। नेक्स्ट इज अगर हम यहाँ इंडेक्सिंग करना चाहें दैट इज आई टू जे, देन तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ हमारी स्लाइसिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये हमारी स्लाइसिंग हो जाएगी एंड दिस विल रिटर्न अ न्यू लिस्ट, ठीक है। क्या देगा ये? न्यू लिस्ट। और जो न्यू लिस्ट है आपकी जो आपको रिटर्न मिल रही है उसकी आई जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, ठीक है। क्या होगा? आई आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और जे है वो आपका लास्ट इंडेक्स होगा, ओके। जैसे कि मेरे पास अगर कोई एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5 एक लिस्ट है और इसमें अगर हम इंडेक्स ले रहे हैं दैट इज 0 1 2 3 एंड 4, और अगर मुझे इसमें से एक स्लाइस करना है यानी कि इसका टुकड़ा चाहिए है तो मैं क्या करता हूँ, इट इज एल ऑफ, अगर मैंने लिख दिया L 1 2 4, तो क्या होगा? हमारी एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसमें से क्या होगा? एक नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी एंड दैट विल बी, वो हमारा क्या होगा? 1 से 4। तो 1 से आ जाओ दैट इज 2 3 4। अब 4 जो है यहाँ पर ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है, जैसे आप कलर से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी नई लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ओके। अब आते हैं दैट इज नंबर थर्ड सिमिलैरिटी है हमारी इसमें, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप में ऑपरेटर में क्या है? हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़ा था। एक था हमारा, पहला कौन सा था? हमारा इन ऑपरेटर था, ठीक है, इन ऑपरेटर। एंड दूसरा था हमारा दैट इज नॉट इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर क्या था हमारा? इन ऑपरेटर ये बताता है कि अगर कोई पर्टिकुलर आइटम लिस्ट में एग्जिस्ट करता है तो ये आपका रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है। और अगर कोई आइटम आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, एग्जिस्ट, इसको हम मार्क कर लेते हैं इस प्रकार, नहीं करता है तो आपका नॉट इन रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था स्ट्रिंग्स अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर्स। अब इनके नाम थोड़े से अजीब हैं बट काम इनका बहुत आसान। कंकैटिनेशन एडिशन और रेप्लिकेशन आपका मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो कंकैटिनेशन क्या करता है?
कनकैटिनेशन की बात करें सो दैट इज द प्लस ऑपरेटर, या इसको हम बोलेंगे कनकैटिनेशन ऑपरेटर एड्स वन लिस्ट टू अनदर। क्या करता है ये? एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में जोड़ देता है। और कहाँ जोड़ता है? टू द एंड ऑफ अनदर लिस्ट। ठीक है, टू द एंड ऑफ अनदर लिस्ट। अगर हम यहाँ पर दो लिस्ट को ऐड कर देंगे, कनकैटिनेट कर देंगे, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक लिस्ट है दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड इसको हम बोलते हैं L1 है हमारे पास, और ये L2 है दैट इज 4, 6, 8। ठीक है, और अगर मैंने L1 प्लस L2 कर दिया तो हमारी नई लिस्ट क्या बन जाएगी? नई लिस्ट बन जाएगी 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8। ठीक है, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज द रिप्लीकेशन ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिप्लीकेशन ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा? ये आपकी लिस्ट को रिपीट कर देगा। क्या करेगा ये? इट रिपीट्स द लिस्ट। आपकी जो लिस्ट है उसको रिपीट करेगा। अब ये रिपीट करने से आपका मतलब क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। देखो, रिपीट करने से हमारा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास L3 एक लिस्ट है दैट इज 4, 5, दो ये एलिमेंट है इसके अंदर, और मैंने अगर कर दिया L3 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस, तो क्या करेगा? ये पर्टिकुलर लिस्ट के जो आइटम्स है वो ट्वाइस कर देगा। फॉर एग्जांपल ये 4, 5 और ये 4, 5 इस तरीके से। ओके, चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट नंबर इज E, दैट इज एसेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं कि हम दोनों में ही इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? एसेस कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमें उसमें से अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए है तो उसका मतलब हो जाता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एसेस करना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है दैट इज LST2 और ये लिस्ट है दैट इज A, B, C, D। ठीक है, हमारे पास 4 एलिमेंट है। अगर हमें पर्टिकुलर चाहिए तो हमें सिंपली क्या करना है? हमें यहाँ LST लिस्ट का नाम और हमें जिस जो इंडेक्स का वैल्यू चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी इंडेक्सिंग करें तो 0, 1, 2, 3। अगर मुझे C चाहिए तो इसका इंडेक्स होगा 2। अगर आप जैसे ही ये डालोगे आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर C कैरेक्टर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सारी बातें क्लियर होनी है? ठीक है, अब हमने बात करी सिमिलैरिटीज की, तो इसी के साथ अब बात हो जाएगी किस चीज की? डिफरेंसेस की। ठीक है, दैट इज अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंसेस। किस किस के डिफरेंस की बात हो रही है? यहाँ पर लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग्स के डिफरेंसेस की बात हो रही है। सबसे पहला डिफरेंस है इनका दैट इज स्टोर होने का तरीका। क्या डिफरेंस है यहाँ पर? सबसे पहला तरीका है स्टोर होने का तरीका। ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग्स जो है वो आपकी, वो आप इसमें ये चीज लिख सकते हो कि लिस्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी एग्जैक्टली लाइक स्ट्रिंग्स। अब तुम्हें अगर लगता होगा भैया यहाँ तक तो आप कह रहे डिफरेंसेस की बात हो रही है, बट यहाँ तो भैया सेम ऐसा नहीं है। देखो, सिमिलर डिफरेंसेस यहाँ पे इस वाले पॉइंट में आपके आएंगे दैट इज कि उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हो जाते हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक है, सो आप इसको ऐसे लिख लो कि सम ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर देन others, so they store a reference to each other। कैसे स्टोर होते हैं? एक आपस में रेफरेंस के तरह इनको स्टोर किया जाता है। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल आपको ये समझ लो कि मैंने कुछ ऐसा स्टोर करा है कि हमारे पास एक ये A है, B है और C है। अब अगर हम A के पास पहुंच जाएंगे तो A को ये पता रहेगा कि अगले B की लोकेशन इसको पता रहेगी, सिमिलरली B को इसका पता रहेगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ पहले वाले को पहुंचना है, बाकी हम लास्ट तक इस तरीके से ट्रेवल करते करते हम पहुंच जाएंगे। दैट इज अबाउट म्यूटेबिलिटी। अब ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना।
म्यूटेबिलिटी में क्या है, जो हमारे लिस्ट हैं, क्या है, लिस्ट, ठीक है, जो हमारे लिस्ट हैं दीज आर म्यूटेबल। कैसे हैं ये, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब कि आप इनकी वैल्यू को बाद में चेंज कर सकते हो। बट अगर हम वहीं पर स्ट्रिंग्स की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यानी कि स्ट्रिंग्स में आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में बात की जाएगी। ओके, तब तक कि मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और ऐसे ही अपना इस चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें।